जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी को लेकर 1000 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी ये 31वें नंबर की क्लास होने वाली है, जिसकी हर क्लास में हम 25 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। ठीक है। और ये क्लास हालांकि वैसे तो हर एग्ज़ाम के लिए आपको कारगर साबित होने वाली है, लेकिन इसको हमने विशेष स्पेशल दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए तैयार किया है, जिसमें एसएससी के द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं, जिसमें हमने साइंस को छोड़ा है और जिसमें हमने किसको, तो उस समय के जैसे 21 का पेपर है तो उसका करंट नहीं उठाया है। बाकी अगर 23 या 22 में किसी एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं तो उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस 31वें नंबर की क्लास को। ठीक है, जिसमें आज हम 750 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अगले 25 क्वेश्चनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। विलियम्स हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। ठीक है, तो रिक्त स्थान विलियम्स हॉकिंस है ना, रिक्त स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, क्योंकि कई सारी कंपनियों के नाम ईस्ट इंडिया के नाम पे रखे गए थे। तो कौन सी हो जाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में किससे मिले थे, तो जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस का ही यहाँ पर नाम आता है। ठीक है। प्राचीन भारत में किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। प्राचीन भारत में किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था, तो प्राचीन भारत में जेमिनी नामक जो ऋषि थे उन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की थी। तो प्राचीन भारत में जेमिनी ऋषि ने मीमांसा सूत्र की रचना की है। विभाजन के दौरान भारत का एक रिक्त स्थान उत्पादक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। ठीक है, तो किस चीज़ के उत्पादक हिस्सा, तो ये था कपास उत्पादक का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। तो विभाजन के दौरान भारत का क्या है, कपास उत्पादक क्षेत्र या भाग किस में चले गया है, पाकिस्तान में चले गया है। और आपको पता भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले कपास की खेती हुई थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंडोन के नाम से जानते थे। और अधिकतर जो आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे जो स्थल थे जहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान में स्थित है। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम में आया था। तो भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम, तो संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन कब आया था, 1951 में। ठीक है, इसके द्वारा नवी अनुसूची भी जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची भी कौन से, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। ठीक है, कितनी, 12। मूल संविधान में कितनी थी, 8। मूल संविधान में कितनी थी, 8। तो ध्यान रखना है, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है। तो ये संस्कृत की व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है। व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है। और किसकी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है। पाणिनि के नाम पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्या है, संस्कृत विश्वविद्यालय है। संस्कृत उज्जैन में क्या है, संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन संस्कृत विश्वविद्यालय, जो किस नाम से, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, बड़ा कॉमन प्रश्न सा लगता है आजकल ये। तो ये इसकी उत्पत्ति होती है कहाँ पर, असम में। कई बार क्योंकि हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो असम राज्य में, असम में। और इसके प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, शंकर देव को। किसे जाना जाता है, शंकर देव को।
इसके अलावा यहाँ का एक प्रमुख नृत्य भी है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, बिहू के नाम से, बिहू नृत्य। ठीक है, बिहू नृत्य भी कहाँ पर होता है, असम में होता है। ठीक है, और एक और होता है जिसका नाम क्या है, बगरुम्बा। बगरुम्बा नृत्य भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो असम में ही देखने को मिलता है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब क्या है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, जो इनकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो ये वाला जो राज्य है वो हो जाएगा आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है जो कितना है, 17 है, जो भारत देश में सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें हम तो 1106 राज्य में किसका हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। किसका हो जाता है, बिहार का हो जाता है। ठीक है, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो अंडमान निकोबार का हो जाता है 46। कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बात करें हम कि किसका है, तो दिल्ली का है केंद्र शासित प्रदेशों में, जो कितना हो जाता है 11,320 हो जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसका, अंडमान निकोबार का 46, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दिल्ली का 11,320, राज्य में सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का 17, और राज्य में सबसे ज़्यादा किसका, तो बिहार का 1106। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता था, तो दिल्ली सल्तनत के दौरान पत्राचार विभाग दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था। दीवान है ना, दीवान ए इंसा, तो दीवान ए इंसा के नाम से इसे जाना जाता था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है, तो अनुच्छेद नंबर 24, जिसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या बोलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये वाला जो अनुच्छेद नंबर 24 है वो 14 साल के, कौन सा अनुच्छेद, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने या नियोजित करने से रोकता है, मतलब उनको काम में लगाने से रोकने वाला कौन सा हो जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 24 हो जाता है। मार्च 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी, तो एक सेकंड रुकना, यहाँ पर जो बनी थी वो मिताली राज आती है। मार्च 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो इनका नाम है मिताली राज। मिताली राज, ठीक है, महिलाओं में सचिन तेंदुलकर है। कौन सा राज्य 2020 में ग्रामीण क्षेत्र में 100%
नल आपूर्ति प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। तो नल आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। ठीक है, कौन सा बना है? गोवा। भारत के संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी रहे हैं? वो इसके क्या थे? तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे संविधान सभा की। तो जिनका नाम क्या था? पट्टाभी सीतारमैया। क्या थे? हाउस समिति या हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। और ये मध्य प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल भी थे। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया साहब थे। कौन सा वर्ण धर्मशास्त्र द्वारा निर्धारित है ना, आधारित नहीं है, निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? ठीक है, लोगों की रक्षा के लिए जिम्मेदार वर्ण कौन सा था? तो ये था क्षत्रिय। ठीक है, ग्रंथों के अनुसार है ना, धर्मशास्त्रों के अनुसार, निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार कौन था? तो क्षत्रिय था। ठीक है, भारत को 4 वर्णों में, मतलब भारत के को जो समाज था उसको 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को देखते हैं। ठीक है, तो जो रक्षा करने वाला था वो कौन था? आपका क्षत्रिय था। कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? ठीक है, तो झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है, और झेलम नदी पर आप कश्मीर में बात करते हो तो यहाँ पर आपको उरी और तुलबुल 2 परियोजना देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी पर मिलती है? झेलम नदी पर देखने को मिलती है। ठीक है, और झेलम नदी के किनारे एक शहर आता है जिसका नाम क्या है? श्रीनगर, है ना। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। और इसकी एक सहायक नदी है जो पाकिस्तान से आती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम आता है किशन गंगा, जो पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? नीलम के नाम से जानी जाती है। और झेलम किसकी सहायक नदी है? तो झेलम खुद चिनाब की सहायक नदी और चिनाब सिंधु की सहायक नदी है। सिक्किम के त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो सिक्किम का कौन सा त्यौहार या पर्व होता है जिसे भूमि पूजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम होगा साकेवा। साकेवा पर्व को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में? सिक्किम में। सिक्किम में एक चीज़ आपकी प्रमुख है, तो कंचनजंगा। ठीक है, ये भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा ये एक नेशनल पार्क भी है कंचनजंगा के नाम से। ठीक है, और सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? तो सिक्किम भारत के 22वें नंबर का राज्य है, जिसे 1975 में राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था? तो ये था अंबेडकर साहब के बीच में। ठीक है, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर साहब। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1932 में। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो दोनों सदनों के बाद किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है? ठीक है, तो भारत का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 368। अनुच्छेद नंबर 368, अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? संशोधन से संबंधित है। और इसे किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे लिया गया है। पोंग और तापू रिक्तिस्तान राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो तापू शायद हम पिछली किसी क्लास में इसको किया हुआ है हमने, है ना। तापू जो नृत्य है पहले हमने इसी सीरीज में किया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक और जोड़ा है पोंग, तो पोंग और तापू तो ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के पोंग और तापू लोकप्रिय क्या है? लोक नृत्य है। कौन कमायनी महाकाव्य के लेखक है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद कमायनी के लेखक है, कमायनी महाकाव्य के लेखक है, ठीक है। राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे। राजा अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बिंबिसार के। तो कौन से वंश के हो जाएंगे? हर्यक वंश के। कौन से वंश के? हर्यक वंश के। मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश के ये शासक थे। और किसके पुत्र थे? बिंबिसार के, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम क्या था? उदयन। किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो ये हुआ था 1955 में। 1955 में पहली बार नागरिकता अधिनियम भारत में पारित किया गया था। भारत का कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट स्थित है? भारत का कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट स्थित है? धौली गंगा नदी उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्वत है जिसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी कौन सा पर्वत? नंदा देवी धौली गंगा नदी के निकट स्थित एक पर्वत है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार या अंतिम सरकार की घोषणा की थी। तो ये की थी सिंगापुर में। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में, ठीक है। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में। ये था हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको क्लास को पूरी देखना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे ये और भी लोगों के पास पहुंच सके और उनको भी एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके वो प्राप्त हो सके।